दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। प्रतिशत के पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी बेसिक रेशियोज की कि संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलते हैं। इसके अलावा हमने एक बहुत बेसिक फॉर्मूले की बात की थी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिसका उपयोग न केवल प्रतिशत बल्कि CI/SI में भी, खासतौर पर CI में भी बहुत खूबसूरती के साथ किया जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिशत में थोड़ा और आगे की। इसमें आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा तीन राशियां हैं A, B और C, जिनका मान कितना दिया हुआ है A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। मतलब A का मान है 3, B का मान है 4 और C का मान है 5। अब आपसे पूछा क्या है, कभी प्रतिशत पूछता है और कभी पूछता है कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब केवल प्रतिशत पूछा जाता है तो हमें सिंपली दो राशियों की तुलना करनी होती है। जब कम और अधिक की बात आती है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम उनके बीच का अंतर निकालते हैं। एक बात यहां समझने की आवश्यकता है, यदि आपसे यह पूछा जाए एक व्यक्ति की आय 100 रुपए है, दूसरे व्यक्ति की आय 200 रुपए, यदि मैं आपसे पूछूं पहले व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से कितनी कम है, तो आपका जवाब क्या होगा, 100 रुपए। यदि मैं ये पूछूं दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितनी अधिक है, तो भी आपका जवाब होगा 100 रुपए। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों व्यक्तियों की आय का अंतर कितना है, तो भी आपका जवाब होगा 100 रुपए। आपने किया क्या, तीनों ही प्रश्नों के जवाब के लिए 200 में से 100 को घटाया है। मतलब बात चाहे कम की हो रही हो, बात चाहे अधिक की हो रही हो, बात चाहे अंतर की हो रही हो, हमें करना क्या होता है, दोनों राशियों को घटाना। यही चीज यहां पर जब अधिक और कम प्रतिशत की बात की जाती है। तो मैं एक बात इसमें बता दूं, जैसे पहले सवाल में आपसे पूछा हुआ A, C का कितने प्रतिशत, इसमें केवल प्रतिशत पूछा गया। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब केवल प्रतिशत पूछा जाए तो क्या होगा, फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, कौन बटे किसका गुणे 100। और जब कम या अधिक प्रतिशत पूछा जाए तो आपका जवाब कैसे निकलेगा, कितना बटे किस से गुणे 100। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस भी पद के साथ का लगा हो या से लगा हो, वह पद हमेशा कहां आता है, हर में। तो इस बात को चाहे आप कहीं नोट कर लीजिए कि जिस पद के साथ का या से, कौन सा शब्द का लगा हो या से लगा हो, वह हमेशा हर होता है। उसको हमेशा कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपके तीनों सवालों की। पहले में आपसे सवाल पूछा गया है A, C का कितने प्रतिशत है। A का मान है 3, C का मान है 5, कम अधिक की चर्चा की नहीं गई है। C का शब्द किसके साथ लगा हुआ है, C के साथ, मतलब ये कहां आएगा, नीचे। मतलब इसका जवाब हो जाएगा 3/5 गुणे 100, तो ये 20। उत्तर कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहा है A, C से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर किसकी चर्चा हो गई है, कम की, और बात किसकी हो रही है, A और C की। से शब्द किसके साथ लगा हुआ है, C के साथ। तो जब भी कम और अधिक की बात होगी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों राशियों को घटाना है। तो अगर मैं A और C की बात करूं तो ये 3 है, ये 5 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और से किसके साथ लगा हुआ है, C के साथ, बटे 5 गुणे 100, फिर वही ये 20। तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, 40%। तीसरे सवाल की बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल बोला C, B से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां भी प्रतिशत के बाद क्या लगा हुआ है, अधिक। चर्चा दो राशियों की है, किसकी, B और C की। B का मान यहां पर कितना है, 4, C का मान यहां पर कितना है, 5। कितनी अधिक है, कम है, या अंतर कितना है, तो B और C में दोनों के बीच अंतर कितने का है, 5 में 4 जाएगा तो 1। तो 1 और B से किसके साथ लगा, B के साथ, तो B का मान कितना है, 4 गुणे 100। तो यहां पर उत्तर कितना हो जाएगा, 25%। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमने क्या किया है, C माइनस B, और यहां पर हमने क्या किया है,
C माइनस A। तो मेरा अंदाजा है कि आप लोगों को ये वाली जो बात है ये समझ में आ गई होगी। जब केवल आपसे क्या पूछा जाए कितने प्रतिशत है तो क्या करना है, और जब आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत कम है या अधिक है तो आपको क्या करना है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको एक सवाल आता होगा जो अक्सर पूछा जाता है, बेसिक एग्जाम्स में आजकल ज्यादा पूछा जाता है जो बाकी के एग्जाम से उसमें डाटा थोड़ा सा टेढ़ा देता है। सवाल में आपसे ये बोला जाता है कि किसी शहर की जनसंख्या या किसी व्यक्ति की आय या कुछ भी आज इतनी, पहले वर्ष इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इतने की वृद्धि हुई या कमी हुई, या जो भी हुआ, वृद्धि या कमी दो में से कुछ एक ही होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, और कभी पूछा जाता है 2 वर्ष पहले जनसंख्या। तो यहां एक बात ध्यान में रखनी है, कभी भी यदि पहले का दे के बाद का पूछा जाता है तो सवाल को सीधे सीधे लगाना है, और जब बाद का दे के पहले का पूछा जाता है तो सवाल को क्या करना है, उल्टा करके लगाना है। मतलब आपको बोल क्या रहा है, इसे मैं मिटा देता हूं। पहली कंडीशन क्या होती है, पहले का मान देकर बाद का मान पूछा। तो जो दिया गया मान है ये क्या है, हर, या प्रश्न को सीधे सीधे हल करना है। और दूसरी स्थिति क्या है, बाद का मान देकर पहले का मान पूछा गया। तो यहां पर जो दिया गया मान है वो क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। दिया गया मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, या प्रश्न को x मानकर हल करना है। इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बातें ध्यान रखनी है। मामला क्या है, अभी का मान देख के बाद का पूछा जा रहा है या अभी का मान देख करके पहले का पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं उसी से रिलेटेड 2 प्रश्न। पहले सवाल में आपको बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। अब अगर हम देखें तो 10% का मान कितना होता है, पहले मैं दोनों तरीकों से आपके सवाल को लगा देता हूं। पहले जनसंख्या कितनी है, 10,000। इसमें सवाल में क्या है, 3 वर्ष बाद, मतलब अभी का देकर के पूछा कब का है, बाद का, मतलब सवाल को सीधे सीधे लगाना है। मतलब जनसंख्या हमारी कितनी थी, 10,000, 10% बढ़ गई मतलब हो गई 110, फिर 20% बढ़ गई मतलब हो गई 120, फिर 30% बढ़ गई तो हो गई 130। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यहां पर ये कितना है, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 गुणे कितना 11, तो ये 6 6 5 11, 5 1 6 1 7 और 1, मतलब वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 17,560। अब इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से हम बात करें अंश और हर में, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 11/10। ठीक है, ऐसे ही 20% का मान कितना होता है, 1/5, और चूंकि यहां भी वृद्धि हो रही है मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 6/5। और 30% का मतलब होता है 3/10, और यहां पर भी वृद्धि हो रही है मतलब ये कितना हो जाएगा, 13/10। ये डाटा है आपका। अब मैंने आपको क्या बताया, जब बाद का पूछा गया तो जो दिया गया मान है वो किसके बराबर होगा, हर के बराबर। अब यहां सवाल में आपका क्या गया, 11/10 गुणे 6/5 गुणे 13/10। कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत कीजिए। 13 छंग 78 और 11 के 88, 11 सत्ते 77, 77 और 8 कितना हो जाएगा,
85 और 10 हम 100 और ये कितना हो जाएगा 500। अब पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी 500, बढ़ने के बाद कितनी हो गई है 858। मतलब ये जो जनसंख्या है ये दी गई जनसंख्या है, मतलब ये 500 किसके बराबर है 10,000 के बराबर। अगर मैं इसका कंपेयर करूंगा 1 2 5 दूनी 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 20। सिंपली आप यहां पर 20 का गुणा कर दीजिएगा तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 से 11, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17,160, 11 छक्के 66, 6 11 पचे 55 और 6 71, 6 11 कम 11 6 17। ये आपका मतलब मेरे कहने का ये हुआ, चाहे तो आप सवाल को इस तरीके से हल करें और चाहे तो आपको सवाल को इस तरीके से हल करें। बस एक बात ध्यान में रखनी है, कल जब मैंने बात की थी महत्वपूर्ण प्रतिशत की, तो आपके दिमाग में ये परसेंटेज होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होना चाहिए कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर वृद्धि हो रही है तो अंश और हर को हमें क्या करना है जोड़ना है, और अगर कमी हो रही है तो अंश को हर में से क्या करना है घटाना है। अगले वाले एक बात और, यहां पर चूंकि यहां पर तो प्रतिशत सीधे सीधे थे इसलिए सवाल ऐसे भी लग गया, लेकिन अगर प्रतिशत थोड़ा सा टेढ़े हो जाए तो आपको सवाल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये राय दूंगा कि सीधे प्रतिशत दिए गए हैं तो चाहे भले ही आप सवाल को ऐसे लगाएं, लेकिन अगर प्रतिशत थोड़ा सा टेढ़े हैं 33 सही 1/3 दे दिया, या 16 सही 2/3 दे दिया, या क्या बोलते हैं 7 सही 1/7 दे दिया, इस तरह के जो भी परसेंटेज आते हैं, अगर इस तरह का कोई परसेंटेज आता है तो आपको सवाल को बेहतर यह है कि ये करना है। बस इसमें ध्यान में ये बात रखनी चाहिए दिया क्या है और निकालना क्या है, पहले का देख के बाद का पूछ रहा है या बाद का देख के पहले का पूछ रहा है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, उससे थोड़ा सा आपका मामला और क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा है एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है। प्रथम वर्ष 66 सही 2/3, जैसे ये 66 सही 2/3 आपको दिखाई दे आपके समझ में तुरंत आ जाना चाहिए बात 2/3 की हो रही है। दूसरे वर्ष वृद्धि हो रही है, यहां पर वृद्धि हो रही है 2/3, मतलब मामला कितना हो गया 5/3 का। दूसरे वर्ष 55 सही 5/9% की कमी 55 सही 5/9 का मान कितना होता है 5/9, कमी हो रही है इसलिए मान कितना हो गया 4/9। 2 वर्ष पूर्व आय क्या थी, मतलब बाद का दिया हुआ है, पहले का पूछा हुआ है, तो जो मान दिया गया है वो क्या होगा अंश। यहां पर प्रतिशत क्या है थोड़े से टेढ़े हैं, मतलब सवाल को आपको बेहतर यह है कि आप दूसरे तरीके से करें। तो दूसरा सवाल जो आपको बोल रहा है उसमें आपसे ये कह रहा है 66 सही 2/3% का मान कितना होता है 2/3, और हो क्या रही है वृद्धि, मतलब ये मान कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या बोल रहा है 55 सही 5/9%, इसका मान कितना होता है 5/9, हो क्या रही है कमी, इसलिए इसका मान कितना हो गया 4/9। अब आपका जो सवाल बना वो बना 5/3 गुणे 4/9, मतलब 5 चौके 20 और ये कितना हो गया 27। अब अगर आपको बाद का मान दिया गया होता और पहले का पूछ रहा होता तो हम किसके बराबर जो दिया गया मान है वो किसके बराबर कर देते 27 के बराबर, लेकिन यहां सवाल में चर्चा किसकी की गई है पहले की, मतलब आपसे सवाल पूछा क्या जा रहा है पहले का, मतलब अभी जो मान है वो ये है, पहले जो मान था वो ये था, तो अभी मान ये किसके बराबर है 20,000 के बराबर। ये और ये कैंसिल, इसको काट देंगे तो यहां से कितना बचेगा 1,000, मतलब इसमें सिंपली 1,000 का गुणा करना है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27,000, और यही हमारे सवाल का आंसर है। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। आपको आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी दो राशियों की तुलना करनी हो, अगर प्रतिशत की बात की जा रही हो तो हम मूल मान को कितना मानते हैं 100%, और अगर वो गुने की बात की जा रही हो तो मूल मान को हमेशा कितना मानते हैं 1। सवाल में आपसे ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है। ये तीसरा सवाल है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसका मतलब दो लोग हैं ए और बी, ए की तुलना बी से की गई है तो बी का मान कितना है 100,
तो ए इससे 25% अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 125। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मान है 5 और ये मान है 4। अब आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहली चर्चा प्रतिशत कम की, मतलब दोनों राशियों को घटाना है। तो अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो मान कितना आ जाएगा 1। अब क्या पूछा है ए की आय से, ए की आय से कम है। ए की आय कौन कितनी है 5 गुणे कितना 100, चूंकि से किसके साथ लगा था ए के साथ, तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 20%। अगले सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सवाल आपसे यह कह रहा है ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुने के बराबर है। यहां पर थोड़ा सा अनुपात का संगम आ गया। ए की आय का 3 गुना पति और पत्नी वाला मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था। जिन लोगों ने रेशियो का पहला टॉपिक नहीं पढ़ा है पार्ट 1, वो उसे जरूर देखें, क्योंकि वो पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स का बेस है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि बेस ही कमजोर होगा तो इमारत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो वो ढहेगी जरूर। हम बात कर रहे हैं ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुने के बराबर है। तो ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुने के बराबर है, मतलब ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुने के बराबर है, मतलब ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 3। ये आपको दिया गया है। आपसे पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर वही कम अधिक की चर्चा। जैसे ही कम अधिक आपको दिखे दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दिए कितना आ गया 1। अब से किसके साथ लगा हुआ है बी के साथ, बी के साथ है तो 1/3। अब जिन लोगों ने प्रतिशत का पहला पार्ट पढ़ा उनको ये पता है कि अगर 1/3 को मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो मान कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। तीसरा सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा जो आपके आज के वीडियो का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है ए की आय का 25% बी की आय के 20% के बराबर है। ए की आय का 25% बी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 40% सी की आय के 60% के बराबर है। दो कंडीशन है। ए की आय का 25% बी की आय के 20% की, मतलब ए का 25% बराबर है बी के 20% के। तो सीधी सी बात है ये 5 ये 4, मतलब ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 5। दूसरी कंडीशन आपको दी गई है बी का 40% सी के 60% की। तो बी का 40% है सी के 60% के, मतलब ये 3 तो ये 2, तो बी अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 3 अनुपाते। अब यहां पर हमें तीनों का मान निकालना है। अब यहां हम देख क्या रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है बी। जिन लोगों ने रेशियो का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि वो इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि आगे की पूरी मैथमेटिक्स में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर सवाल में आपको दोनों में कॉमन क्या है बी। बी का मान यहां पर कितना है 5, यहां पर कितना है 3। दोनों को यदि बैलेंस करना है तो यहां 3 का गुणा, यहां 5 का गुणा, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान हो जाएगा 12, बी का मान 15 और सी का मान हो जाएगा 10। अब आपको सवाल में बोल क्या है, सवाल में आपसे ये कह रहा है सी की आय 4000 तो ए की आय ज्ञात करें। सी की आय 4000, आपको डाटा किसका दिया गया है सी का, निकालना किसका है ए का, मतलब ये कितना दिया गया है 4000 रुपए, मतलब इसके बराबर कितना है 4000। चाहे तो आप इसको अलग से लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। 10 बराबर कितना है 4000, 0 और 0 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना है 400। ये किसकी बात की गई थी सी की, आपसे पूछी जा रही है ए की। तो ए का मान है 15, एक का मान है 400, तो 15 गुणे 400 मतलब 15 चौके 60 और डबल 0, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 6000 रुपए। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मेरा अंदाजा ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में नहीं आया हो कि एबीसी की वैल्यू हमने कैसे निकाली, वो रेशियो का पार्ट 1 जरूर देखें। जब कभी भी इस तरीके का मामला आता है कि दो रेशियो को बैलेंस करना होता है तो वहां हम हमेशा कॉमन देखते हैं। यहां पर बी का मान, दोनों में कॉमन बी था, यहां पर बी का मान 5 तो 5 का गुणा यहां बी का मान 3, 3 का गुणा ऊपर। अगला सवाल आपको बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30 व 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत के बाद कम या अधिक नहीं लगा हुआ है। अब दो संख्याओं की तुलना एक तीसरी संख्या से की गई है, मतलब एक चीज तो यहां पर कंफर्म है कि संख्याएं कितनी हैं 3, मतलब छठवें सवाल में आपको यह बोल रहा 3 संख्याएं हैं ए बी और सी।
और इन दोनों का जो मान है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात किसकी की जा रही है? प्रतिशत की, गुने की बात नहीं है। गुने की बात नहीं है, प्रतिशत की बात है। मतलब इसका जो हम मूल मान है वो कितना ले लेंगे? 100, क्योंकि जब भी प्रतिशत की बात की जाती है तो हम मूल मान को कितना लेते हैं? 100। अब बाकी की ये जो दोनों राशियां हैं ए और बी, ये क्रमशः 30 और 40% कम। क्रमशः का मतलब ये हो गया कि पहली वाली 30% कम होगी और दूसरी वाली 40% कम होगी। तो इससे 30 कम मतलब ये कितनी है? 70। इससे 40 कम मतलब ये कितनी है? 60। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये पूरा मान हो जाएगा 7, 6 और 10। अब आपको सवाल में दिया क्या है? आपसे सवाल पूछ क्या रहा है? आपको बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के बाद कम अधिक नहीं लगा है, मतलब घटाने की जरूरत नहीं है। पहली और दूसरी संख्या ये है। का शब्द किसके साथ लगा हुआ है? 7 के साथ, मतलब 6/7 गुणे 100। अब अगर हम इसको करेंगे तो वही 600/7, तो 7 8 56, 4 बचेगा, 0 40 हो गया, 7 पन्ना 35, मतलब ये कितना हो गया? 85 से ही 5/7%। इससे एक बात आपको और पता लग गई कि 85 से ही 5/7% का मान कितना होता है? 6/7। और ये आपको याद रखना है। कल जब अपन ने बात की थी 1/7 की, तो 1/7 का मान होता है 14 से ही 2/7%। और ये कितना है? 6/7। देखिए ये मान आया कैसे? 1/7 का मान होता है 14 से ही 2/7%। और आपसे ये बोल रहा है 6/7 का मान। 6 का गुणा कर दीजिए, 14 6 84। अब इस 6 का गुणा इसके साथ होगा तो 6 दूनी 12, 7 से ज्यादा है, 1 को वापस ले लो, तो यहां पर कितना बच जाएगा? 5/7, मतलब पूरा मान हो गया 85 से ही 5/7%। ये डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि कभी कोई ऐसा भी डाटा आ सकता है जिसका मान आपको पता ना हो। अगर ऐसा है तो यहां पे हमें करना क्या था? 6 में 100 का गुणा किया 600, और 600 में हमने 7 का भाग दे दिया, तो आंसर कितना आ गया? 85 से ही 5/7%। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। परसेंटेज एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया ही कि प्रॉफिट एंड लॉस भी बेसिकली परसेंटेज है, सीआई और एसआई भी बेसिकली परसेंटेज है। अभी इसकी चर्चा थोड़ा सा लंबी चलेगी। बीच में एक टॉपिक जरूर हम आपसे डिस्कस करेंगे एवरेज का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी और क्या बोलते हैं सीआई एसआई में भी एवरेज की, और एक टॉपिक और है बीच में एलिगेशन और मिक्सचर का। ये ऐसे टॉपिक है जो सभी जगह है जिनका इस्तेमाल होता है। एलिगेशन और मिक्सचर भी अगर देखा जाए तो बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो बेसिक चीजें हैं जो आपकी प्रतिशत से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वो यहां से क्लियर हो जाएंगी। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत समझ में आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी कमी नजर आई हो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।